प्रवाह होता है तो उसमें ये सब होता है। तो आपको संकोच लगता, हम बता दे रहे हैं। जब स्वच्छ में भी ऊर्जा का प्रवाह होता है तो भी यही दशा होती है, इसलिए इसे हम नहीं स्वीकार करते। सुषमन प्रवाह का मतलब क्या होता है? सुषमन प्रवाह का मतलब है ऊर्ध्वगामी अवस्था है। अब आपका आचरण, आपका कर्म, आपका संस्कार इस तरह से गड़बड़ है कि आप अनुशासन को ही नहीं स्वीकार करते ना। पहले तो गुरु के प्रकट रूप की आपको पहचान नहीं है, पहचाने तो प्रेम, आपके अंदर प्रेम का भाव नहीं है, अनुशासन नहीं है। अनुशासन नहीं है तो फिर आप उस ऊर्जा को, वो 10 एम्पियर का फ्यूज है, उसमें 15 एम्पियर की धारा बहत का हुए फ्यूज उड़ जाएगा, वो फ्यूज उड़ जाएगा। तो 15 एम्पियर को अगर 50 एम्पियर छोड़ दो तो एको सेकंड थामे थोड़ी, नहीं समझ रहे हैं। तब उसके लिए क्या करना पड़ता है कि प्रकट होने का क्या विधान है। अब आप जब प्रकट होने की बात ही नहीं समझ पा रहे हैं तो प्रकट होने के विधान कैसे जाएंगे? तो हमने कहा कई जगह परंपरा से चीज प्राप्त है, जैसे ज्ञान कुंडली प्रकट होने के विधान की तरफ इशारा करते हैं। प्रेम फावड़ी मुर्शिद चिन्हा युक्ति कमंडल कर कह देना, कैसे करते? प्रेम फावड़ी मुर्शिद चिन्हा कैसे चिन्हेंगे उसको? आप कैसे किसी को पहचानते हैं? वही तो पूछ रहे हैं। अरे है तो हिंदी आती है तो बोलिए थोड़ा। कौन बोल रहे थे? बोलिए, आप कैसे पहचानते हैं किसी को? जैसे आपने बताया उसी तरीके से। नहीं, उसी तरीके से आप तो नहीं पहचानते। लेकिन ऐसा आप तो मुझे नहीं पहचानते। आप यही सुनना चाहते हैं ना? आपको बड़ा भ्रम होगा कि पहचानते, आप मुझे कतई नहीं पहचानते। बस हो गई आपकी व्यक्तिगत बात। आपको मुझे कोई पता नहीं है, हमारा कोई पता आपको लग ही नहीं रहा। अगर पता लगता, आपकी पत्नी को थोड़ी पहचान है, आपको कोई पहचान है। आप पहचान होती कि वैसे भटकते थोड़े, ऐसे दौड़ मारते रहते दुनिया में, पहचान नहीं। पूछ रहे हैं बताइए, तो आप कह रहे हैं ऐसे जैसे, कैसे पहचानते? मुझे पहचानने वाला संसार में आनंद की खोज नहीं कर सकता, वो तो खुद ही आनंद रूप है, अपने भी समझेगा। संसार में क्या दौड़े हो कितना दिन? संसार में कहीं है ये नहीं है, झूठ मूठ की सारी दौड़ है। चित स्थिर चंचल मन था का, ये पांचों का बलहारा। अब वो पूछ रहे हैं कि आप इस प्रकट रूप की कोई पहचान आपके पास है कहीं? हम पूछ रहे हैं कि आपने किसी को पहचाना, कैसे पहचाना? अरे कोई उदाहरण दे दीजिए, हम आप कुछ देंगे ही नहीं। जैसे कि अरे आप काम के तल से गुजरे हुए, आप कैसे पहचानते हैं कि स्त्री बड़ी सुंदर है? कैसे समझते हैं पुरुष बड़ा सुंदर है? क्या देखते हैं आप? हाँ, उसका गाल ऐसे है, उसकी आंख ऐसे, क्या देखते हैं? कुछ बताइए जरा। आप बता ही नहीं सकते क्या सुंदर है भाई। क्या चीज है कि आप कहते हैं ये बड़ी कमनीय है, बड़ी सुंदर है? सुंदर होने का क्या देखते हैं? क्या प्रकट होता है? नहीं बोले ना, बोलाई भाई, बोलिए कोई। आप फटाफट आकर्षित होते हैं, ये भी तो है। क्या देखते हैं आप? क्या समझते हैं? जरा से देर नहीं लगती, आप बताते हैं बड़ा सुंदर है, ये बड़ी सुंदर है, ये बड़ी कमनीय है, बड़ी चपला है, बड़ी चंचला है। क्या देखते हैं आप? कुछ पता नहीं। तो जब आप यही नहीं समझ पा रहे हैं तो महापुरुष के अस्तित्व को आप कैसे समझ पाएंगे? क्या वहां प्रकट होता है? अब शास्त्रों में लिख दिया गया है कि हाँ, सदगुरु शरण हंस जब जाए, गुरु के सामने होने भर से। अब सामने होने का अर्थ क्या लिखिए? सामने होने के मतलब बलवंत कह रहे हैं हमें कुछ हो ही नहीं रहा है। वो भी तो आए हैं, बैठे हैं मेहनत करके, 2-3 दिन से कह रहे हैं बैठे हैं, कुछ नहीं हो रहा। माने वो सामने नहीं है, ना तो हम सदगुरु हैं, ना तो वो सामने। मोहन जी, प्रकट के संबंध में जो
बात हो रही है पहचान की, उसके संबंध में ये है कि कमनी स्त्री के सामने जाने पे ये तो बात प्रमाण उसका परिणाम में आएगा ना। परिणाम ऐसे है कि हम कमनी स्त्री के पास में अगर जा रहे हैं तो ऊर्जा का जो अधोगमन हो रहा है वो परिणाम में आ रहा है, तो हमें पता चल रहा है तो हमारी ऊर्जा अधोगमन स्थिति में जा रही है। माने ही कहे के अर्थ तो रहे कि खाली स्त्री इसके लिए जिम्मेवार है। नहीं, तो एक ही पक्ष आप क्या है कमनी स्थिति की स्त्री का क्या पहचान है? हम दूसरी बात पूछ रहे हैं, बहुत कठिन बात है। पहचान को हाँ, क्या पहचान है? पहचान को हम प्रमाण में कैसे दिखा सकते हैं? तो प्रमाण आप दिखा सकते हैं, बता नहीं सकते ना। वो परिणाम में तो फिर आप यहाँ भी कहते हैं कि हम गुरु की क्या पहचान बता सकते हैं? वो परिणाम में है ना। वो क्या परिणाम में है कि हमें शांति, आनंद, आह्लाद की स्थिति में जा रहे हैं, और ये परिणाम में है। ये परिणाम में है, तो परिणाम हम थोड़ी पूछ रहे हैं, हम तो पूछ रहे हैं प्रकट रूप की पहचान। आप परिणाम के आधार पर से पहचान बताएंगे, ठीक है, वो भी बता सकते हैं। हमें प्रमाण इसका मिलता है। इससे तो लोग अक्सर ऐसे तर्क करते हैं कि मुझे प्रमाण मिलता है, तो जे का नाम मिले तो का कहवा। जैसे हमने कहा कि नहीं, इन्हें प्रमाण नहीं मिलता, क्या नाम है, राम जी को, क्योंकि प्रमाण मिलने का मतलब तो शुरू हो जाएगा ना। लेकिन अब देखिए, ये स्त्री को तो ये भी पहचानते हैं, पहचान किया ना। हाँ, विवेक एक लड़की के पीछे सम्मोहित हुए थे, शादी भी हुई, ज्योति को पहचाने, एक लड़का हुआ, गुजर गया, एक लड़का फिर गर्भ धारण किया है। पहचान तो नहीं है, भोग में तो जा रहे हैं ना। क्या पहचान रहे हैं? क्या है ज्योति के अस्तित्व में? क्या है किसी स्त्री के अस्तित्व में, पुरुष के अस्तित्व में? क्या पहचानते हैं आप? क्या पहचान है आपके पास? क्या प्रकट है उसके अंदर? तो हम अक्सर कहते हैं मूलाधार की अभिव्यक्ति है मुखाकृति, तो मुखाकृति पे वह चीज स्पष्ट होती। उधर वो भी कह रहे हैं कि गुरु मुहूर्त मुख चंद्रमा सेवक ने चकोरे अष्टपहर निर्खत रहूं, गुरु मुहूर्त की। और वो लेकिन वो बता रहे हैं कि आनंद रूप स्वरूप दया, तो आनंद प्रकट है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन भी दबा दें, जिससे नए वीडियो की सूचना आपको तत्काल मिल सके। और अपने सगे संबंधियों को, नाते रिश्तेदारों को चैनल सब्सक्राइब करने में सहयोग करें। धन्यवाद।